हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपने हाल ही में पैक्स सिलिका के बारे में सुना होगा। अमेरिका ने भारत को एक ऐसी इंक्लूसिव ग्रुपिंग के लिए इनवाइट किया है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को बदल सकती है। Pax Silica will be a group of nations that believe technology should empower free people and free markets. India's entry into Pax Silica isn't just symbolic, it's strategic, it's essential. India is a nation with deep talent, deep enough to rival challengers. India's engineering depth offers critical capabilities for this vital coalition. In addition to talent, India has made important strides towards critical mineral processing capacity. आखिर क्या है ये पैक्स सिलिका? क्या ये चीन को काउंटर करने का कोई नया मास्टर प्लान है? आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसका नाम का मतलब। पैक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम मतलब होता है पीस, और सिलिका वो मटेरियल है जिसे कंप्यूटर चिप्स और एआई सिस्टम के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। पैक्स सिलिका एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जिसे अमेरिका ने दिसंबर 2025 में लॉन्च किया था। इसका मकसद है एक ऐसा ट्रस्टेड नेटवर्क बनाना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल और सप्लाई चेन को सुरक्षित रख सके। आसान शब्दों में कहें तो ये उन देशों का ग्रुप है जो टेक्नोलॉजी के लिए एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। अब सवाल आता है कि अमेरिका ने आखिर भारत को ही क्यों चुना? हाल ही में हुए एआई समिट के दौरान भारत ने पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर साइन किए। यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर ने कहा कि इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक एंड इसेंशियल फॉर यूएस। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग टैलेंट पूल है। साथ ही भारत अब खुद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल मिनरल की प्रोसेसिंग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका जानता है कि बिना भारत के ग्लोबल टेक सप्लाई चेन कभी भी चाइना फ्री या रेजिलिएंट नहीं हो सकती है। पैक्स सिलिका एक बड़ा पहलू है। फिलहाल दुनिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स और सेमीकंडक्टर के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर है। चीन अक्सर अपनी इस मोनोपोली का इस्तेमाल इकोनॉमिक कोएर्शंस यानी दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए करता है। पैक्स सिलिका के जरिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूके जैसे देश मिलकर एक ऐसी अल्टरनेटिव सप्लाई चेन बनाएंगे जहां किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। इसे डी रिस्किंग कहा जाता है। इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो भारत में सेमीकंडक्टर और एआई के सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है, तो इसमें हाई एंड एआई स्टैक और एडवांस चिप डिजाइन हो सकते हैं। और भारत अब एक ग्लोबल टेक ऑर्डर का आर्किटेक्ट बन गया है, ना कि सिर्फ यूजर। लेकिन किसी चीज का फायदा है तो उसका नुकसान भी होता है। अब इसका क्या नुकसान है, इसके क्रिटिसिज्म क्या है? अब आते हैं दोस्तों इसके कुछ क्रिटिसिज्म पे। तो दोस्तों, क्या पैक्स सिलिका सिर्फ गुलाबों का बिस्तर है? बिल्कुल नहीं। जानकारों का मानना है कि इस डील के पीछे कुछ ऐसे हिडन रिस्क और चैलेंजेस हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भारत के लिए भारी पड़ सकता है। चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी फैसले लेने की आजादी। भारत हमेशा से नॉन अलाइंड रहा है, मतलब किसी एक गुट के गुलाम नहीं बनते। क्रिटिक्स का कहना है कि पैक्स सिलिका में शामिल होकर भारत पूरी तरह से यूएस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड के नीचे दब सकता है। अगर भविष्य में अमेरिका और चीन के बीच टेंशन और बढ़ती है तो भारत के पास अपना रास्ता चुनने का मौका शायद न बचे। दूसरा बड़ा मुद्दा है डेटा कंट्रोल। इस एग्रीमेंट के तहत सीमलेस डेटा फ्लो की बात कही गई है। एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारतीय नागरिकों की कीमती डेटा अमेरिकी टेक जायंट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा के हाथों में ज्यादा जा सकता है तो क्या भारत अपनी डेटा सॉवरेनिटी खो देगा? दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है डेटा कंट्रोल। इस एग्रीमेंट के सिमलेस डेटा फ्लो की बात करी गई है, मतलब डेटा को जितना चाहे यूज कर सकता है अमेरिका। तो इस एक्सपर्ट का इस पे कहना है कि भारतीय नागरिकों का कीमती डेटा अमेरिका टेक जायंट्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा के हाथों में ज्यादा जा सकता है। क्या भारत अपनी डेटा सॉवरेनिटी खो देगा? क्या हमारी प्राइवेसी अमेरिकी सर्विलांस के नीचे आ जाएगी? एक बड़ा सिरदर्द है। तीसरी चिंता है हमारी डोमेस्टिक टेक कंपनी की। पैक्स सिलिका के आने से अमेरिकी कंपनियों के भारतीय बाजार में सीधा एक्सेस मिलेगा। डर यह है कि कहीं ये विदेशी कंपनियां हमारे लोकल स्टार्टअप और मेक इन इंडिया में मुहिम को कुचल ना दें। अगर हम सिर्फ अमेरिका की टेक्नोलॉजी असेंबल करते रह गए तो खुद की ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे, तो हम सिर्फ एक टेक कॉलोनी बनकर रह जाएंगे वैसे केस में। अंत में चाइना फैक्टर, चीन का सबसे बड़ा पड़ोसी, एक और बड़ा ट्रेडिंग पर अंत में आता है चाइना फैक्टर। चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी और एक ट्रेडिंग पार्टनर है। पैक्स सिलिका को चीन अपनी कंटेनमेंट के रूप में देख रहा है, घेराबंदी के रूप में देख रहा है। इसके जवाब में चीन भारत पर साइबर अटैक बढ़ा भी सकता है या सप्लाई चेन में रुकावटें पैदा कर सकता है। क्या भारत इस इकोनॉमिक वॉरफेयर के लिए तैयार है? देखना है आगे। आपका इस मुद्दे पर क्या राय है? लेट मी नो बिलो इन द कमेंट सेक्शन।